देश भर में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह नया कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो गया है। पुलिस थाने और कोर्ट ट्रायल में भी नए कानून के तहत काम होने लगा है। नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप राय का कहना है कि बीएनएस में कई प्रावधान हैं जिन्हें अभी देखने, समझने और बदलाव की जरूरत है। इंडिया न्यूज से प्रदीप राय ने खास बातचीत की, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर प्रदीप राय आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से आज यानी 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून आए हैं, उनको लेकर आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। सर, ये 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई 2024 यानी आज के दिन से लागू हो जाएंगे। क्या इसकी वाकई ज़रूरत थी? क्योंकि जिस प्रकार से कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विरोध हो रहा है, बार एसोसिएशंस विरोध कर रही हैं इस कानून का कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और ये ड्रैकोनियन है। देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ऑलमोस्ट जो पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था लगभग वही है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। लेकिन जो उसके अंदर चेंजेज हैं, 2-4 चीज़ें हैं, वो कई चीज़ें अच्छे के लिए हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि आप 90 दिन के आप पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं, ये कौन इसको स्वीकार कर सकता है भाई? 90 दिन तो आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं था। फिर आप जब आपके पास ऑलरेडी स्पेशल एक्ट्स हैं, प्रोविजन मकोका आपके पास है, आपके पास बाकी सब और प्रोविजंस हैं, आप जिसमें अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपके पास जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए को डील करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने के लिए आपके पास कानूनी अलग से कानून है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं थी कि इसमें बहुत ज़्यादा हम छेड़छाड़ करें। या तो इसको ओवरराइट कर दो, उनको आप ख़त्म करके इसको ही ले आएँ। उसमें भी 90 दिन ये कोई समझ से परे है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए आपको हम लेके आएँ, 90 दिन आपको हम बंद करके रखें, और पुलिस कस्टडी इंडिया में कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेजॉरिटी कन्फेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है कि आप कस्टडी में लेते हो, उनकी आप चाहे आप बल प्रयोग करें या जैसे भी करके उनको आप कन्फेशन उनकी लेते हैं और कन्फेशन उनके खिलाफ जाता है। जैसे टाडा है था या पोटा था, जैसे आप ईडी के भी, मनी लॉन्ड्रिंग के भी कानून है पीएमएलए एक्ट में, तो आप जब इनको आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार आप चाहे भले ही छूट जाएं, जैसे इतना बड़ा स्कैम बनाया था ना 2G को, अब सारे लोग डिस्चार्ज हो गए, और उसके बाद अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फिर कुछ और फैसला आएगा, फिर वो देखेंगे अंत में क्या होता है। मैं तब तक टिप्पणी नहीं करता उस केस की मेरिट के ऊपर जब तक कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी आप 90 दिन किसी को बंद करके रखें, 1 साल बंद करके रखें, और फिर उसके बाद जब परिणाम आए और उसमें वो डिस्चार्ज हो, तो उसका जो कीमती समय है ये कौन वापस करेगा? इसलिए रिमांड के टाइम में मेरा ये मानना है कि इसके अंदर कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं थी। 14 दिन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है। अगर कोई निर्दोष है, देखिए प्रोविजंस क्या है कानून के प्रोविजन तो यही है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है हमारा, वो क्रिमिनल मैटर्स में और सिविल मैटर्स में डिफरेंट क्यों है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे चलता है आपका सिविल मैटर, और जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो जाता है एक्यूज के फेवर में क्रिमिनल मैटर्स में। तो अगर आप किसी को पकड़ के बंद करके रखें और अल्टीमेटली वो डिस्चार्ज हो, तो ये तो उस आदमी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी सज़ा है, जो कि बिना किसी कारण कानून की वजह से है। आप कोई गलत काम को कानून सम्मत तरीके से कैसे बांध सकते हैं? तो इसको लेकर के कोई बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं बनेगी। तो कुछ एक जो कमियां हैं, मेरे ख्याल से अगर संसद नहीं करना चाहती है, वो कोर्ट कर देगी, और ये हर हाल में हो जाएगा। आप ये 90 दिन का जो ये पुलिस कस्टडी है, ये मेरे से आप लिख के ले लो, ये सस्टेन नहीं करने वाला, ये हट जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वाकई में बदलाव की ज़रूरत थी, जैसे फॉरेंसिक पर जोर दिया गया है और जो डिजिटल एविडेंस है उन पर जोर दिया जा रहा है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे, और फॉरेंसिक के फोटोग्राफी करने के तरीके बदले जा रहे हैं। इसकी एक ऐसी चीज़ है, जैसे बढ़ता युग है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एविडेंस के तरीके बदल रहे हैं। एक ज़माना था जब डिजिटल एविडेंस हुआ ही नहीं किया करते थे। अब डिजिटल एविडेंस आ गए हैं, HD फोटोग्राफी हो गई है, HD वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं वकीलों के लिए और उन लोगों के लिए जो उस केस में इन्वॉल्व है, उसके लिए सहायता होगी कि उनके खिलाफ या किसी के अगेंस्ट एक अच्छा एविडेंस प्रूफ इकट्ठा हो पाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में हॉस्पिटल्स हैं ना, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ज़रा जाके नंबर लगा के देखिए, 6 साल के बाद या 6 महीने 1 साल के बाद नंबर आता है। उससे ख़राब हालत हमारी फॉरेंसिक लैब्स की है। आप आज एक चेक की कोई सिग्नेचर फोर्स्ड हो और आप उसको भेजते हो, तो उसको वेरीफाई करके 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं। आपके पास फॉरेंसिक लैब्स हैं क्या इतने? आपके पास क्या दिल्ली शहर आपका कैमरे से, CCTV से कवर्ड है? ये नहीं कवर्ड है। तो जब आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, आपका सिस्टम तैयार नहीं है इसके लिए। जैसे मान लीजिए, बल प्रयोग की जरूरत कहाँ पड़ती है? कन्फेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन क्यों है इंडिया में? इसलिए है कि आपके पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है। और चलो मान लो आपने सुविधा दे भी दी कहीं पे, किसी एक जिले के अंदर, किसी एक जगह पे, तो बाकी जगह का क्या होगा?
तो आप मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो देश का जो एक बड़ी आबादी है, एक जो बड़ा क्षेत्रफल है, जो बड़ा भूभाग है, वो इससे वंचित है। तो आप बहुत सी चीज़ें हैं जो सुविधा पहले क्रिएट करनी चाहिए, पहले बनानी चाहिए और बनाने के बाद ये करना चाहिए। ठीक वैसे से खाना आप बना लो, फिर खाना खाने के लिए बुलाओ किसी को। आपके पास खाने को ही नहीं है और आपने खाना खाने के लिए बुला लिया, ये इस तरह से लगभग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोविज़न है ये आप रखें, ये बहुत ही आइडियल है।